नमस्ते। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों से बनाने की सोच रहा हूँ और मेरा मन करता है कि मैं इसको एक बुकलेट के रूप में प्रिंट करवाऊँ। समय अभाव के कारण ये काम नहीं हो पाता है, पर कुछ मित्र कभी पूछते भी हैं कि वज़न घटाने के लिए क्या करना चाहिए। वज़न और वज़न से जुड़े हुए रोगों का अपना बहुत सीधा रिश्ता है। वज़न से जुड़ी हुई डायबिटीज़, शुगर यानी, और ब्लड प्रेशर, और उससे जुड़ी हुई आगे की बीमारी, हार्ट अटैक हो, चाहे लकवा हो, चाहे आँखों से जुड़ी समस्या हो, और मोटापे के साथ में कैंसर की संभावना भी ज़्यादा रहती है, और शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ जो मोटापे से पैदा होती हैं। तो ये इनके बारे में एक मन था। मैं विशेषज्ञ के तौर पे बात कर ही नहीं सकता कि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं अनुभव के बारे साथ में बात कर सकता हूँ। अनुभव बहुत सामान्य है, एक सामान्य जन जैसा अनुभव मेरा भी, एक चिकित्सक होने के नाते अनुभव थोड़ा सा प्लस हो सकता है। अनुभव ये कहता है कि इस शरीर की ज़रूरत क्या है, हम इस शरीर की ज़रूरत को कम से कम किस स्तर पर ले जा कर के छोड़ सकते हैं, वो ज़रूरत होती है इसकी प्रतिदिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट की। और वो सारा कुछ निर्भर करता है आपका वज़न कितना है, यानी कि आपकी बेसिक मांग क्या है शरीर की, और दूसरी जो चीज़ इसके साथ में जुड़ी है वो है आपका कार्य प्रणाली क्या है, आप क्या करते हैं। आप मजदूर हैं, निस्संदेह आपको कुछ ज़्यादा चाहिए। आप बैठ कर के काम करने वाले, आपको कम चाहिए। और आप काम ही नहीं करते, सिर्फ आप देखने का काम कर रहे हैं, हाथ नहीं चला रहे हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट और कम हो जाती है। अपनी ज़रूरत जब कम, मध्यम या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अपन अगर भोजन ले रहे हैं तो भोजन अपने को कहीं तकलीफ नहीं देगा, किंतु ऐसा नहीं होता। हमारे पास में जब पैसा आता है, जब सबसे पहले हम लोग अच्छा भोजन नहीं लेते हैं। हमारी जेब में जैसे ही दो पैसे आएंगे तो सबसे पहला काम होगा, हम उस भूख को मिटाएंगे, उन चीज़ों को खाएंगे जो चीज़ हम खा नहीं पाए थे गरीबी के कारण, या अपनी कमजोरी के कारण, या अपने कम पैसे के कारण। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि अपन भोजन को प्राप्त करते हैं, अच्छा भोजन और ज़्यादा भोजन लेने की कोशिश करते हैं। शरीर की ज़रूरत में जो ऊर्जा शरीर को मिलती है, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स को प्राथमिक ज़रूरत से शरीर काम में लेता है। कार्ब सहज उपलब्ध है और जल्दी इसका उपयोग हो जाता है शरीर द्वारा। तो ये सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग होता है, शरीर करता है। फिर आती है बारी आपके फैट की। आपके अगर जब कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में नहीं होता है, तो आपका जो फैट है, जो जमी हुई पड़ी है, तो उसका उपयोग शरीर करता है ऊर्जा पैदा करने के लिए। और तीसरा, जब ये भी खत्म हो जाता है, तो अपना शरीर का प्रोटीन होता है जो कि मांसपेशी में होता है, शरीर उसका उपयोग करता है। अब आप एक कल्पना करते हैं, शरीर में, एक स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ वयस्क के शरीर में कितना खून होता है, तो बोलते हैं 5 लीटर खून होता है। ठीक है। और एक सामान्य व्यक्ति, बीमार नहीं है, सामान्य व्यक्ति के खून में कितना शुगर होता है, तो अपन एवरेज मान लें 100 मिलीग्राम, मिलीग्राम, ग्राम नहीं मिलीग्राम। 100 ml खून के अंदर कितना हो रहा है शुगर, 100 mg, 100 मिलीग्राम सिर्फ। तो 100 मिलीग्राम खून हो रहा है, ये शुगर है 100 ml ब्लड के लिए। शरीर में खून कितना है, 5 लीटर। तो उस हिसाब से शरीर में कितना शुगर होता है स्वस्थ शरीर के, स्वस्थ आदमी के शरीर में, जिसमें 5 लीटर खून है, तो वहाँ ये खून में अपने को करीब करीब 5 ग्राम शुगर होती है एक शरीर में। कितनी, सिर्फ 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच शक्कर। एक सामान्य शरीर को चलाने के लिए शरीर ने, प्रकृति ने इतना सिस्टम बनाया है कि इसमें 1 चम्मच शुगर एक एट ए टाइम शरीर में रहनी चाहिए। इसमें कुछ डिप्लीट होकर कंज्यूम होती रहती है, तो पास से वापस इसमें थोड़ा मिलना चाहिए। मात्र 5 ग्राम मेरे शरीर का, एक स्वस्थ शरीर से मैं पूरा खून से पूरा शुगर एक बार निकाल दूं, तो सिर्फ 1 चम्मच पर शक्कर निकलेगी। यही मेरी ज़रूरत है। पर होता क्या है, हम लोग में से बहुत सारे बहुत अच्छे शौकीन होते चाय के, दिन में 10 चाय भी पी लेते हैं। तो 10 चाय का मतलब कितना हुआ, आपने 10 चम्मच शक्कर एक्स्ट्रा ले ली। अब शरीर की जो ज़रूरत है, प्राथमिक ज़रूरत हर वक्त 5 ग्राम शक्कर की है, तो आपने 50 ग्राम शक्कर तो यूं ले ली 10 कप चाय पी करके। तो शरीर की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा आपने क्या कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए। अब शरीर के अंदर वो ऊर्जा तो पैदा कर देगा, पर जो शरीर में पहले से जो चीज़ पड़ी हुई है,
फैट पड़ी हुई है, प्रोटीन पड़ा हुआ है, शरीर तो उसको टच ही नहीं करेगा, ज़रूरत ही नहीं शरीर को। तो शरीर को प्रतिदिन इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, इतनी ज़्यादा शर्करा की मात्रा मिल जाती है कि शरीर को तो आवश्यकता ही नहीं है जो पीछे पड़ा है उसको पचाने की। बहुत सारे मोटे लोग आते हैं, बहुत अच्छे से मोटे लोग आते हैं, अरे सर हम तो कुछ भी नहीं खाते, बींदनी को पूछ लो सर। अरे बींदनी को क्या पूछना, आप दिन में 4 कप चाय चूस जाते हो तो आपने 20 ग्राम शक्कर ले ली, आपका शरीर का तो एनर्जी आपने एक झटके में ले लिया। अब जो आपका फैट का पहाड़ पड़ा है उस पहाड़ का कोई उपयोग नहीं होगा। तो अब आप भले ही अब आप 2 रोटी खा के काम चला रहे हो, पर आपके वो जो पीछे कुछ मण में पड़ा है, किलो में नहीं कुछ मण में पड़ा होता है, उसका उपयोग कौन करेगा। तो आज शरीर को अच्छा मेंटेन करने के लिए अपने को शरीर में ऊर्जा का एक बैलेंस बनाना पड़ता है, एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही खाओ। खाने में पद्धति आपको सिखाएगी कि आप शांति से खाओगे, चबा करके खाओगे, समय दे करके खाओगे, स्पीड से नहीं खाओगे। स्पीड से खाओगे तो क्या होगा, चौराहे पे पुलिस वाला तो खड़ा है, रेड लाइट भी लगी हुई है, पर आपकी स्पीड आप चौराहे को क्रॉस कर गए तो फिर पेनलाइज होंगे आप। तो आप धीरे धीरे चलोगे तो आपको नजर आएगी कि सामने रेड लाइट है, सामने एक कानून का आदमी खड़ा है, तो आपकी स्पीड धीरे होगी तो आप क्रॉसिंग पर रुक जाओगे चुपचाप। पर आपने स्पीड इतनी कर ली है कि वो सबको सारे बैरियर तोड़ करके आप तो आगे के आगे निकल गए। जब आगे निकल जाओगे तो आप पेनलाइज होंगे, आपको सज़ा मिलेगी मिलेगी। तो खाने में धैर्य होना ज़रूरी है, खाना समय पर होना भी ज़रूरी है। तो एक तो धैर्य जब नहीं होगा तो अपने को पता ही नहीं कि अपना पेट एक्चुअल में अपनी भूख कब मिट गई। आपने पेट में अगर दबा दम ठूसे जाएंगे तो ठूसने की स्पीड फिर वो अंदर से पिघल करके वो खून में आएगा, खून में आकर के दिमाग को मैसेज आएगा कि हाँ भैया पेट भर गया। वो पेट भरने का मैसेज आने में कुछ मिनट लगते हैं, तब तक तो आप बहुत सारे ठूस चुके होते हैं। तो अपनी एक पद्धति जो खाने की उसको सुधार के चलना पड़ेगा कि आप ठूस करके नहीं खाएं, आपको तसल्ली से खाना होगा, चबा चबा के खाना होगा। तो आप जो खाने की प्रक्रिया को धीरे करेंगे ना तो शरीर में वो 5 मिनट की प्रक्रिया में आपको शरीर मैसेज दे देगा, आपका दिमाग कि भैया खा चुके हैं, हो चुका है अपना। तो हो चुका है तो फिर आप वो बैरियर वाला क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है ना। और जब आप क्रॉस नहीं करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपका वजन बढ़ने की दिशा में नहीं जाएगा। अब आपको क्या मिलता है, दूसरा आपको मिलता है कि आप क्या खाएं। खाने के नाम पे अगर अपना पैटर्न सही नहीं है तो शरीर को फालतू की ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलेगी। जब फालतू की ऊर्जा शरीर कुछ नहीं करेगा, जमा करके रख लेगा, वो जमा करके रखेगा तो मोटापा होगा आपका। आपकी ज़रूरत कैसे तय हो रही है, आपकी ज़रूरत हो रही है आपके शरीर की बनावट पे, और आपकी ज़रूरत कैसे तय हो रही है आपके काम पे। तो न तो आपने बनावट का आप ख्याल रखते हैं खाते वक्त, न आप अपनी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं खाते वक्त। मैं सामान्य जीवन रोज़ का 8 घंटे 10 घंटे मेरा वर्किंग होता है, और वर्किंग जब मेरा 8 से 10 घंटे वर्किंग है मेरा, तो मैं खाने में क्या लेता हूँ, मेरी 2 चपाती सुबह होती हैं और 3 चपाती मेरी शाम शाम मतलब 4 बजे होती है, और रात को मैं तो लेता ही नहीं कुछ। उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ मेरा वजन 73 किलो है। मैं कुछ नहीं लेता, मुझे भूख भी नहीं लगती शाम को। मैं 3-4 बजे जब 3 चपाती ले चुका था तो दिन भर की 5 चपाती मैं लेता हूँ। मैं दूध कंज्यूम नहीं करता, मैं शक्कर का कंजम्पशन नहीं करता, सामान्य फ्रूट लेता हूँ मैं सलाद लेता हूँ अच्छी मात्रा में, मैं दही ज़रूर लेता हूँ, और वो 100 ग्राम से ज़्यादा दही नहीं होता मेरा। तो मैं अभी जिन परिस्थितियों में रह रहा हूँ उन परिस्थितियों में मैं एक सुगढ़ गृहिणी की तरह सारे काम करके करता हूँ। मेरे को अपनी पारिवारिक ज़रूरतों के कारण जब मैं अभी इंडिपेंडेंट अकेला रह रहा हूँ, श्रीमती जी बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके पास में है, तो मेरा दैनंदिन का कार्यक्रम जिसमें मैं सारी एक सुगढ़ गृहिणी क्या कितना काम करती है, झाड़ू लगाना, बारी से पोछे भी लगाना, सारे कपड़े धोना, भोजन तैयार करना, बर्तन मांजना, फ्रिज को तैयार रखना, खुद के कपड़े धो करके धोबी घाट तक ले जाना, घरेलू सारे काम, मेरे बागवानी का काम भी करता हूँ मैं। मेरे आस पड़ोस के जो कबूतर हैं उनका भी ख्याल रखना होता है, जो कीड़े मकोड़े उनकी कीड़ी नगरी का भी ख्याल रखना पड़ता है।
आई हुई गाय को मेरे को गुड़ भी देना होता है। तो मैं एक सुगड़ गृहिणी वाले सारे कार्य करता हूँ, इंडिपेंडेंटली करता हूँ। उसके बावजूद भी मैं अपनी खुराक में 5 रोटी भी मुझे लगता है ये भी थोड़ी ज़्यादा है, उसको मुझे कम करना चाहिए। मुझे ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत नहीं है, अगर इससे ज़्यादा खाऊंगा तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। तो मुझे किसी को भी इस शरीर को मेंटेन रखने के लिए 2 बड़ी चीज़ों का ज़रूरत है कि जो अंदर जा रहा है उसकी सीमा तय करनी होगी, और क्या जा रहा है उसे भी तय करना होगा। कितना जा रहा है और क्या जा रहा है, कब जा रहा है, ये सारी सीमा जब तय करेंगे, तय करने के लिए क्या क्या होगा, शरीर की ज़रूरत, कार्य की ज़रूरत और कुछ अतिरिक्त ज़रूरत। अपने सामान्य भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को थोड़ा घटा के चलना पड़ता है, अपने प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा बढ़ा के चलना पड़ता है, वसा की मात्रा को बहुत लिमिट करके चलना पड़ता है, नमक की मात्रा को रेस्ट्रिक्ट करके चलना पड़ता है। डेयरी प्रोडक्ट्स अपने को पचते नहीं, ये जमते शरीर में। दूध और घी ये अपने शरीर में जमेंगे ज़्यादा, उपयोग में कम आएंगे, तो इनका उपयोग अपने को लिमिट करना पड़ता है। देसी घी, देसी गाय, मेरी गाय, गाय मेरी, आपको पता है आपकी गाय, और गाय को ये नहीं पता है आप उसके हो। गाय को पता होता है कि आप मालिक को, नमस्ते मालिक साहब आइए पधारिए मेरा घी लीजिए, नहीं। अगर गाय को पता हो कि आप उनके मालिक हो तब तो आप घी के मज़े में खाइए। आप वो तो मेरी गाय मेरी गाय, मेरी गाय नहीं। गाय जब कहे कि मेरे मालिक, उस दिन गाय का घी आप प्रचुर मात्रा में खा लें, लिमिट में होता है। आपको वसा की भी ज़रूरत होती है, अपने को वसा के बिना जो वसा में घुलने वाले विटामिन है वो शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे, तो वसा की ज़रूरत होती है, पर लिमिट होती है। बहुत सारी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ अपने को इतना वक्त ख़राब नहीं करेंगे, अपने को स्पीड में अपने को जो करना है वो करना है कि अपन भोजन में क्या और कब और कैसे और कितना लें। पहली चीज़ आ रही है कि इस शरीर के अंदर आपका BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, ये क्या है, इसको परिभाषित करने के लिए आप लिटरेचर देखिएगा। आपकी हाइट जो आपकी लंबाई है उस पर और आपके वजन का एक गुण जो आता है उससे पता चलता है कि इस लंबाई के अंदर, इस फ्रेम के अंदर आपका शरीर कितना भारी होना चाहिए। वो आपको बताएगा कि आप इस फ्रेम के अंदर बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हद तक मोटे हैं, या मोटापे की शुरुआत है, बॉर्डर लाइन है, या आप कम है, या बहुत थके हुए हैं, ये आपको वो BMI बताएगा। जब BMI से अपने को पता चले कि अपन लोग बहुत मोटे हैं तो अपने को खुद पे बहुत दया दिखानी पड़ेगी। आपके पास पड़ा हुआ सोर्स जो है, अपनी बहुत सामान्य सी बात कहता हूँ मरीज को, कितना वजन है भैया आपका, तो बोले 80 किलो। अच्छा, 2 मण आपका भार है। 2 मण भार का मतलब समझे, आपके पास कम से कम 2 पीपा घी, कम से कम 2 पीपा घी यूं ही पड़ा है। अब 2 पीपा घी को आप कब कंज्यूम करोगे, कब उसका उपयोग करोगे, तो पहले उसका उपयोग करो। तो जो आपके पास पड़ा है उसको स्पीड से उपयोग में लेने के लिए क्या करोगे, इनपुट कम दोगे, आउटपुट ज़्यादा दोगे। आपको घूमना पड़ेगा, दौड़ना नहीं है, तो दौड़ने से आपके घुटने खराब हो जाएंगे, भारी शरीर ना, धक्का लग लग के घुटने खराब हो जाते हैं। इसलिए आप सामान्य अपनी गति से, किसी दूसरे की गति से, किसी दूसरे की बराबरी पे नहीं, अपने क्षमता से द्रुत गति से जितना चल सको चलो। कितना चलें, 3-4 किलोमीटर प्रतिदिन चलेंगे तो एक ऊर्जा का कुछ अपन लोग कंट्रोल कर पाएंगे जो अपने स्टोर्ड है उसको। फिर आप क्या करेंगे, अब भोजन करने जब बैठते हैं तो उसमें आप अपने भोजन से कार्बोहाइड्रेट को एक बार पूरा निकाल दें। शक्कर और शक्कर युक्त जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपकी मिठाई है, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है, आपको फालतू के जूसेज है, और स्पेशली सिंथेटिक जो जूसेज या सिंथेटिक जो पैक्ड जूसेज आते हैं उनको है, ये जो एनर्जी फूड है, एनर्जी ड्रिंक्स है, भैया इनको आपको नमस्कार करना पड़ेगा। जब आप इनको नमस्कार बोलोगे तो आपके पीछे क्या बचेगा, आपके पीछे बचेगा आपका सामान्य भोजन। सामान्य भोजन की मात्रा को कट करना पड़ेगा। कैसे कट करेंगे, कि भोजन के कुछ भाग को आप सलाद के रूप में लेंगे। सलाद आपका मनपसंद सलाद ले सकते हैं, खीरा जिसमें मिनरल भी अच्छे होते हैं, जिसमें पानी की मात्रा भी होती है, खीरे की मात्रा को बढ़ा करके ले सकते हैं। टमाटर ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, पर
ज़्यादा मीठा वाला चीज़ को एक बार थोड़ा कम करना पड़ेगा। जब आप अगर उत्सुक है वज़न घटाने के लिए, तो आप अपने भोजन के बड़े भाग में ऐड करेंगे सलाद को। जब सलाद अपने अच्छी बड़ी मात्रा में ऐड हो जाएगी, तो आपका आएगा आटा सबसे बड़ा। गेहूं की तौंद, आपने किताब पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप जाए नेट पे और गेहूं की तौंद पढ़ें। गेहूं का ग्लूटेन ने संसार में तौंद बहुत बढ़ाई। हमारे देश का अन्न राजा गेहूं नहीं था। हमारे देश का अन्न का राजा कौन था? ज्वार। ज्वार जो है अपनी अन्न का राजा था। हमने उसको क्या कर दिया? कबूतरों की ज्वार कर दी। हमने ज्वार हम लोग आगे बढ़ गए ना, तो हम आगे बढ़ गए तो हमने ऐसी बेकार से कही जाने वाली चीज़ों को छोड़ दिया। ज्वार अपने लिए सेहतमंद है क्योंकि इसमें फाइबर होता है। जिस किसी भोजन के तत्वों में फाइबर की मात्रा होती है, फाइबर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के शरीर के अंदर खा तो लिया अपने, आंत से खून में मिलने की कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करता है, तो शरीर को धीरे 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 ग्लूकोज मिलता है। तो वो खाना खाएंगे जिसमें अपने फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। तो अपने को सबसे पहले चुनाव करना पड़ेगा भारतीय खाने में रोटी का। रोटी में अपने को गेहूं की मात्रा को सने 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 घटानी पड़ेगी। बाजरा, जौ, ज्वार, इनको खाइए। इनके साथ में आप प्रोटीन मिला सकते हो, यानी कि सोयाबीन को जौ ज्वार के साथ में पीस के मिला सकते हो। मक्का कम, मक्का भी कार्बोहाइड्रेट का बड़ा सोर्स है ना, तो मक्का भी कम हो गया। जौ, ज्वार और बाजरा, इसको आपका मुख्य रोटी का तरीका बनाइए। ये रोटी इससे बनी हुई खाएंगे वो लोग, तो इससे क्या होगा कि अपने जो गेहूं है ये कार्बोहाइड्रेट रिच है, ये थोड़ा कम जाएगा, तो अपने शरीर को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैदा बहुत प्रोसेस्ड चीज़ है, तो मैदे को अपने को नहीं खाना। प्रोसेस्ड फूड किसी को भी नहीं खाना। मैदे से बनी हुई चीज़ बिस्किट है, ये मैगी या नूडल्स होती हैं, ब्रेड होती हैं। ये आटे वाली ब्रेड अलग होगी, फिर भी आपको मैदे वाली ब्रेड नहीं खानी है। तो मैदे से बनी हुई चीज़ों का अपने को बिल्कुल निषेध करना है। गेहूं को अपने को कम करना है। जौ, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन को रोटी चपाती के अंदर बढ़ाना है। अब अपने सलाद को बढ़ा लिया और अपने गेहूं को अपनी रोटी चपाती जिससे बन रही उसको तरीक़ों को बदल दिया। अब वापस पीछे क्या आता है? पीछे आता है कि अपने को भोजन में कब कब क्या लेना है। देखिएगा, शरीर की ज़रूरत के लिए, अपन मिनरल्स की ज़रूरत के लिए, कुछ ट्रेस एलिमेंट की ज़रूरत के लिए ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। कम एनर्जी वाले, कम मीठे वाले ड्राई फ्रूट्स आप अपने खुराक में जोड़ सकते हो। कुछ बीज होते हैं जो बीजों के साथ में भी अपने शरीर की अच्छी ज़रूरतों वाले विटामिन, कुछ मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, तो वो उन बीजों का भी सेवन अपन लोग कर सकते हैं। रात्रिकालीन भिगो करके सुबह उनका उपयोग करेंगे। तो नाश्ते में अपन लोग स्प्राउट्स ले सकते हैं, जो कि अंकुरित की बात करें, अंकुरित में अपने को मूंग मोट अंकुरित अच्छा सा लाभ दे सकता है। प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी बड़े फ्रेश मिलेंगे इसके साथ में। तो अपने को सुबह का जो नाश्ता है उस तरह से अपने को हल्का लेना पड़ेगा। तली हुई चीज़ें अपने को नहीं लेनी है। भुनी हुई सिकी हुई चीज़ें अपने को ले सकते हैं, लेनी चाहिए। खाने के अंदर फ्रूट की मात्रा अच्छे से ले सकते हैं। सलाद की मात्रा को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। गेहूं को घटा सकते हैं। चपाती को उस तरह से जो अपन धान की चर्चा करें उससे बन सकती है। पर अपने को क्या करना होगा इसके साथ में? इसके साथ में अपने को करना होगा कि जो पहले से पड़ा है उसको घटाना। तो सुबह की शुरुआत हुई, अपने को घटाने से शुरू करेंगे। आपकी चाय छूटेगी, डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध की चाय नहीं पियेंगे, शक्कर डाल के चाय नहीं पियेंगे। आप डायबिटीज़ होने का इंतज़ार मत कीजिएगा, आप शक्कर को छोड़िएगा और दूध को छोड़िएगा। तो आप क्या पियेंगे साहब? सुबह सुबह जो अच्छा लगे, बहुत सारे काढ़े होते हैं खूब और अच्छे स्वादिष्ट होते हैं, उनको पीजिएगा। चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है, सिर बनना आ जाता है आपका, नशा ही है बहुत बड़े, तो ठीक है, चाय की पत्ती उबाल करके अपने तरीके से उसमें कुछ तुलसी पत्ते डाल करके, कुछ अजवाइन लोग डाल देते हैं उसके अंदर, कुछ लोग उसके अंदर नींबू डाल देते हैं। बहुत सारे तरीक़ों से सैकड़ों रेसिपीज आज उपलब्ध हैं। आप अपनी चाय को सबसे पहले मॉर्निंग वॉक, सुबह घूमना, 3 से 4 किलोमीटर घूमना। जो आपने पहाड़ लगा के रखे उन पहाड़ों की कुछ कमी आने लगी, वो पहाड़ पिघलने लगेंगे तो आप हल्के होने लगेंगे। तो फिर आपका आता है घर आके नाश्ता, उसमें आप प्रोटीन वाला नाश्ता लेंगे जिसमें आपका अंकुरित होगा, साथ में आप कुछ फ्रूट ले सकते हैं, कुछ आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। अब कहेंगे साहब ये
तो आप तो अमीरों के लिए बता रहे हैं, तो भैया गरीब के पास में तो मोटापे की गुंजाइश नहीं होती है। मोटापे के लिए ही चर्चा कर रहे हैं, साहूकारों के मोटापे की चर्चा कर रहे हैं, जिनके पास में जो संपत्ति उन्होंने सारे पेट में डाल रखी है, ऐसा पेट में नहीं डाले। आपने सुबह की शुरुआत अच्छी कर ली है, नाश्ता आपका हल्का हो गया है, चाय के नाम पे आपने ऐसी चीज़ पी ली है जिसमें दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, तो शांतिपूर्वक आगे चलते हैं। आपका भोजन की बात आती है, अपन ने चर्चा करी थी, सलाद को बड़ी अच्छी मात्रा में खाएंगे, चपाती का तरीका बदल जाएगा, बहुत ज़्यादा तेल वाली, बहुत ज़्यादा छौंके वाली, बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्जियां नहीं खाएंगे, साधारण भोजन से धीरे धीरे चबा चबा करके खाएंगे, तो आपके पास में कम खाते भी आपका पेट भर जाएगा। जब पेट भर गया तो शांति से काम पे लगे। अब काम पे लगे, काम के लंबा गैप आया, दोपहर में फिर आपका शरीर तो कुछ मांग करेगा, ऐसा ही कुछ आप जो चाय या चाय जैसे कोई पेय जिसमें वही वापस डेयरी प्रोडक्ट नहीं हो, आपने उसको ले लिया। कुछ भुनी हुई चीज़ ले ली, चने ले लिए, कुछ भुना हुआ आपने ड्राई फ्रूट ले लिया। सायंकालीन सब कुछ आपकी विल पावर पे, आपने अपने साथ में क्या प्रण करके रखा है। सकल पदार्थ हैं जगमाई और मोटा भाई सब खावत जाही, ऐसे नहीं चलेगा। आपको लिमिट करनी पड़ेगी अपने भोजन की, अपने भोजन की लिमिट करनी पड़ेगी, आपको आवश्यकता पहचाननी पड़ेगी। अरे घर आ गए बस खाना बनाओ, खाना खाते हैं, पहले सोचो तो सही, अंदर से पहले एक मैसेज करो अंदर, वापस रिप्लाई क्या आ रहा है, वाकई आपको क्या भूख है, भूख नहीं है तो क्यों खा रहे हो, अच्छी भूख लगने से पहले क्यों खाते हो, अच्छी भूख नहीं लगी है मत खाओ, भूख जब अच्छी लगे तो खाने बैठो, धीरे खाओ तो कम खाओ तो खाने का तरीका बदलो। बहुत सारे परिवर्तन शरीर में इन छोटी छोटी हरकतों से भी आ सकते हैं। अब ज़रूरत है स्वयं के साथ में प्रण करने की, सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है, निरंतरता ज़रूरी है। आज मसानिया बैराग आ गया, आज तो सुबह फिर वही कर लिया, ये कर लिया, कल तो फिर वो काम बदल, आज बारिश आ गई थी, फिर बुआ जी के छोरे का ब्याह था, फूफा जी के वहाँ चला गया, फिर वहाँ मरने चला गया, तो वहाँ तो फिर खाना ही पड़ता है। उसका बर्थडे था तो उसमें थोड़ा केक खा लेते। साधुत्व तो भोजन में दिखाना पड़ेगा, बिना साधुत्व दिखाए भैया कुछ नहीं होना। हर जगह खाने के अपनी प्लेट लेकर के आप ही मिलो तो फिर गलत है, ये शरीर के साथ अन्याय है। और जब अन्याय करोगे तो शरीर आपके साथ न्याय नहीं करेगा, शरीर न्याय नहीं करेगा, शरीर की उत्पादकता खराब करोगे, इससे जितनी उत्पादकता है वो खराब करोगे, इस शरीर के जीने का समय आप खराब करोगे, इस शरीर को रोग से ग्रसित कर दोगे, तो इसके ऊपर आपको फिर लगाना ज़्यादा पड़ेगा, आउटपुट ये शरीर कुछ नहीं देगा। तो शरीर से आउटपुट अच्छा किसी को लेना हो तो शरीर को निरोग रखना जरूरी है।